हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी का चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 स्टार्टेड। क्वेश्चन 1 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई? y इक्वल्स टू 3x प्लस 5 हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, इनफिनिट मेनी सॉल्यूशंस या ओनली टू सॉल्यूशंस। हमें पूछ रहा है, ये जो हमें इक्वेशन दे रखा है ना, 3 y इक्वल्स टू 3x प्लस 5, तो इसके कितने सॉल्यूशंस है? यूनिक सॉल्यूशन है, इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन है, ओनली टू सॉल्यूशंस है। तो देखो, क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, 3x प्लस 5 माइनस वाई इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। अब ये इक्वेशन क्या दिख रही है हमें? ये इक्वेशन दिख रही है हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, उसके पास कितने सॉल्यूशंस होते हैं? उसके पास होते हैं इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। यानी कि उसके आप x की कितनी भी y वैल्यू ले लो, तो उस हर वैल्यू के लिए y की एक अलग वैल्यू होगी। ठीक है, क्योंकि देखो x की वैल्यू क्या होती है? पूरा नंबर लाइन। आप पूरे नंबर लाइन पे आप कोई सी वैल्यू ले सकते हो, 0 1 2 3 ऐसी, -1 -2 ऐसे इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी और इस साइड प्लस इन्फिनिटी तक कोई से भी नंबर ले सकते हो। ठीक है, इन सब वैल्यू के लिए y की वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसीलिए इसका क्या होगा आंसर? थर्ड। और इसे आप लिखोगे कैसे? तो इसे लिखेंगे हम, ऑप्शन 3 इज ट्रू बिकॉज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर इज कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y एंड वाइस वर्सा। यानी कि हर एक x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू है और हर एक y की वैल्यू के लिए भी x की वैल्यू है। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 2 है, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें कह रहा है ये जो इक्वेशन दे रखा है ना, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, इसके लिए 4 आंसर्स निकालो, इसके 4 सॉल्यूशंस निकालो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं? इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने देखा था कि हम सबसे पहले क्या करते थे, ऐसे एक टेबल बनाते थे, उसमें सबसे ऊपर क्या लिखते थे? x और फिर y। अब इस इक्वेशन को, जैसे हमें क्या दे रखा है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, इसमें x की वैल्यू पुट कर देते हैं। x की वैल्यू कुछ भी मान लो, तो हम जनरली 0 से स्टार्ट करते हैं, तो x की वैल्यू हमने 0 मान ली। तो इस इक्वेशन में 0 पुट करके देखो, तो 2x की यहाँ पे 0 प्लस y इक्वल टू 7, इधर से 7 y की वैल्यू जो निकलेगी वो हमें लिखना है यहाँ। ठीक है, तो 2 इंटू 0 क्या होता है? 0 प्लस y इक्वल टू 7, 0 प्लस y क्या होता है? y इक्वल टू 7, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 7। अब नेक्स्ट के, अब x की वैल्यू आप कुछ और ले लो, जरूरी नहीं आप x की वैल्यू लो, आप y की वैल्यू भी ले सकते हो। जैसे मैं y की वैल्यू 0 मान लेता हूँ, तो y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसमें पुट करके देखो, 2 x की जगह पे, सॉरी x की जगह पे तो हमें कुछ पुट ही नहीं करना, x प्लस y की जगह पे क्या पुट करना है? 0 इक्वल टू 7, तो x 2x इक्वल टू क्या आ गया? 7। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 7/2। ये हमारी x की वैल्यू, तो यहाँ लिख दोगे आप 7/2। अब जरूर नहीं आप x, सपोज करो मुझे x में 1 लेना है, तो मैं x की जगह पे 1 पुट कर देता हूँ। तो अब देखो, 2x की जगह पे 1 प्लस y इक्वल टू 7, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 प्लस 1, 2 इंटू 1 2 प्लस y इक्वल टू 7। यहाँ 2 प्लस में इस साइड जाके माइनस में, तो y इक्वल टू 7 माइनस 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 5। तो x1, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। ऐसे ही x की वैल्यू आप ले सकते हो 2। देखो, मैं जो वैल्यू ले रहा हूँ वही लेना कंपलसरी नहीं है, आप 3 4 5 6 7 कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, जैसे अगर मैं x की वैल्यू आप क्या ले लेता हूँ? 2, तो x की वैल्यू 2 पे क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स की यहाँ पे 2 प्लस y इक्वल टू 7, तो 2 2 ज़ा 4 प्लस y इक्वल टू 7, तो जैसे y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 माइनस 4, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 3, y की वैल्यू 3। तो ये चारों हमारे आंसर हो गए। तो आप आंसर कैसे लिखोगे? हमारे इसके सॉल्यूशन क्या हो गए? सो सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 आर, क्या क्या सॉल्यूशन है? 0,7, फिर कॉमा 7/2, 0। हमेशा x वाला पहले लिखेंगे, y वाला बाद में। ठीक है, फिर x वाला पहले, y वाला बाद में, फिर कॉमा x वाला पहले, फिर y वाला बाद में, फिर कॉमा 2,3 एंड 2,3। ये चारों क्या हो गए हमारे आंसर्स। अब सेकंड पार्ट है, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। तो हमें क्या दे रखा है? पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। ठीक है, अब देखो, इसमें आप x की वैल्यू या y की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो।
तो हम इसमें जनरली x की वैल्यू लेंगे। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू लेंगे तो हमारा थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए। ठीक है, सबसे पहले आपको ऐसा एक टेबल बनाना है, उसमें ऊपर y लिखना है, उस ऊपर x और नीचे y। अब x की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 0, तो इधर x की वैल्यू 0 पुट करके देखो तो पाई x की जगह पे 0 प्लस y इक्वल्स टू 9। अब पाई इंटू 0 क्या होता है? 0 प्लस y इक्वल्स टू 9, तो इधर से y की वैल्यू क्या आ गई? 9, तो y की वैल्यू यहाँ 9 लिख दो। अब x की वैल्यू मैं 1 ले लेता हूँ, x की वैल्यू 1, तो इधर देखो पाई x की जगह पे क्या पुट करूंगा? 1 प्लस y इक्वल्स टू 9। अब पाई इंटू 1 क्या होता है? पाई प्लस y इक्वल्स टू 9। अब y की वैल्यू क्या आ जाएगी इधर से? 9 माइनस पाई। देखो ये प्लस में है, इस साइड जाके माइनस में, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 9 माइनस पाई। अब x की वैल्यू अब मैं 2 ले लेता हूँ। ठीक है, x की वैल्यू क्या ले रहा हूँ? 2, तो मैं सबसे पहले यहाँ 2 लिख देता हूँ। अब पाई x की जगह पे क्या पुट करूँगा? 2 प्लस y इक्वल्स टू 9। अब 2 इंटू पाई क्या होता है? 2 पाई प्लस y इक्वल्स टू 9। अब 2 पाई इधर प्लस में इस साइड जाके माइनस में, तो y इक्वल्स टू 9 माइनस 2 पाई। तो अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 माइनस 2 पाई। अब x की वैल्यू मैं 3 लेके देखता हूँ। ठीक है, आपकी मर्जी, आप 1 2 3 ना लेके 0 मतलब 8 9 10, मतलब आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले सकते हो। इधर 3 ले लो, इधर 5 ले लो, इधर 8 ले लो, इधर 12 ले लो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो पाई इंटू एक्स पे क्या पुट करूंगा? 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 9। अब पाई इंटू 3 क्या होता है? 3 पाई प्लस वाई इक्वल्स टू 9। अब इधर से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 माइनस 3 पाई। तो x की वैल्यू जब 3 है तो y की वैल्यू क्या आ गई? 9 माइनस 3 पाई। ये हमारा आंसर। तो हम कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन ऑफ पाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9 आर, क्या क्या सॉल्यूशंस मिला हमें? 0,9, 1,9 माइनस पाई, 2, सॉरी कॉमा मैंने सही से नहीं लगाया, 9 माइनस 2 पाई, एंड लास्ट क्या मिला? 3,9 माइनस 3 पाई। ठीक है, जरूरी नहीं आपके सेम आंसर आए यही, पर आंसर सही आने चाहिए। ठीक है, ये हमारा आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन है x इक्वल्स टू 4y। तो x इक्वल्स टू 4y, इसके भी 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक टेबल बनाएंगे, उसमें ऊपर x लिखेंगे, नीचे y। अब इसे क्या करेंगे? x इक्वल्स टू 4y है, अब x की वैल्यू आप पुट करो, तो x की वैल्यू 0 पुट कर दो। तो x इक्वल्स टू 4y में x यहाँ पे 0 पुट करो, तो 0 इक्वल्स टू 4y। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0/4। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 0। अब x की वैल्यू 1 पुट करके देखो, तो x की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो x इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 4y। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी इधर से? 1/4। तो इसकी वैल्यू आ गई 1/4। ऐसी अब x की वैल्यू मैं मान लेता हूँ 2 पुट कर रहा हूँ। ठीक है, x की वैल्यू कितनी पुट कर रहा हूँ? 2। तो x की वैल्यू 2 पुट करने पे 2 इक्वल्स टू 4y। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2/4। अब 2/4 को अब कट करोगे तो क्या है? 1 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2। 1/2। अब जरूरी नहीं आप x की वैल्यू लो, आप y की वैल्यू भी ले सकते हो। सपोज करो मैं y को मान लेता हूँ 2, तो मैं इधर क्या लिखूंगा? x इक्वल्स टू 4, y की जगह पे 2। तो x इक्वल्स टू 4 इंटू 2 कितना होता है? 8। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8। ये हमारा आंसर। सो हमारे क्या क्या आंसर हो जाएंगे? हम लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ x इक्वल्स टू 4y आर, हमारे क्या क्या सॉल्यूशंस आए हैं? 0,0, फिर 1,1/4, फिर 2,1/2 एंड 8,2। तो ये सारे हमारे आंसर हैं। देखो आपके आंसर मेरे आंसर जरूरी नहीं है मैच करें, क्योंकि इसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं? इन्फिनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, पर ये आंसर भी सही है। और आप जो ट्राई करोगे दूसरे वैल्यू लेके, उसमें बस इतना चेक करना कि ये जो आप कैलकुलेशन कर रहे हो ये ठीक होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन 3 है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 एंड विच आर नॉट। हमें कह रहा है ये जो x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 दे रखा है, तो ये 0,2 क्या इसके सॉल्यूशन है या नहीं? यानी कि अगर हम x की जगह पे 0 पुट कर दें और y की जगह पे 2, तो क्या ये इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा?
अगर हम ये वैल्यू x और y की जगह पे पुट कर देते हैं और वो इक्वल्स टू 4 आ जाए तो ये इसका सॉल्यूशन है, तो हमारा आंसर क्या होगा? यस। अगर नहीं है तो हमारा आंसर क्या होगा? नो। तो हम पुट करके देखते हैं। तो हमारा x यहाँ पे क्या है? 0 माइनस 2 इंटू वाई कितना है? 2 इक्वल्स टू 4। तो देखो 0 माइनस 2 टू ज़ा 4 इक्वल्स टू 4। अब 0 माइनस 4 क्या होता है? -4। -4 इक्वल्स टू 4 होता है? नहीं, तो नॉट इक्वल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नो। अगर ये दोनों इक्वल आया तो हमारा आंसर क्या होता? यस। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है 2,0। अब x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। इसमें x की जगह पे क्या पुट कर दो? 2 और y की जगह पे 0। तो x की जगह पे 2 पुट कर दिया, माइनस 2 इंटू वाई की जगह पे 0 इक्वल्स टू 4। अब 2 सेम टू सेम लिख दिया। 2 इंटू 0 कितना होता है? 0 इक्वल्स टू 4। अब 2 माइनस 0 कितना होता है? 2। 2 इक्वल्स टू 4। क्या 2 इक्वल्स टू 4 होता है? नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका भी? नो। अब थर्ड पार्ट है 4,0। अब हमारी इक्वेशन में x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। इसमें x की जगह पे क्या पुट कर दो? 4 माइनस 2 इंटू वाई की जगह पे क्या पुट करो? 0 इक्वल्स टू 4। तो 4 माइनस 2 इंटू 0 कितना है? 0 इक्वल्स टू 4। अब 4 माइनस 0 कितना है? 4 इक्वल्स टू 4। क्या 4 इक्वल्स टू 4 है? हाँ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यस। अब फोर्थ पार्ट है √2, 4√2। अब x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 में x की जगह पे क्या पुट कर दो? √2 और y की जगह पे 4√2। तो x की जगह पे √2 माइनस 2 इंटू 4√2 इक्वल्स टू 4। अब देखो ये √2 तो √2 रहेगा, माइनस 2 इंटू 4 8√2 इक्वल्स टू 4। अब 2 में 2√2 माइनस 8√2 करोगे तो क्या आएगा? -7√2 इक्वल्स टू 4। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है, तो नॉट इक्वल। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका? नो। अब फिफ्थ पार्ट है 1,1 यानी x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 में x की जगह पे क्या पुट करो? 1 माइनस 2 इंटू वाई की जगह पे 1 इक्वल्स टू 4। अब 1 माइनस 2 इंटू 1 कितना होता है? 2 इक्वल्स टू 4। 1 माइनस 2 कितना होता है? -1। -1 इक्वल्स टू 4 है? नहीं है, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। Question 4 है find the value of k if x equals to 2 y equals to 1 is a solution of equation 2x plus 3y equals to k। हमें कह रहा है x equals to 2 और y equals to 1 सॉल्यूशन है कौन सी इक्वेशन का? 2x plus 3y equals to k का। यानी कि अगर हम इस इक्वेशन में x equals to 2 और y equals to 1 डाल देते हैं तो वो किसके इक्वल आना चाहिए? k के। और हमें k की वैल्यू ही फाइंड करनी है, तो इस इक्वेशन में क्या करेंगे? हम x की जगह पे 2 पुट कर देंगे और y की जगह पे 1 इक्वल्स टू के। तो 2 इंटू 2 कितना होता है? 4 प्लस 3 इंटू 1 3 इक्वल्स टू के। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 प्लस 3 7। तो के की वैल्यू आ गई 7। ये हमारा आंसर हो गया। तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो नीचे रेड बटन पे क्लिक करें। मिलता है अगली वीडियो में। बाय, स्टे ट्यून्ड।